और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जहां पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता शामिल थे। एमपी में पीएफआई के हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। प्रदेश में हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी, तो वहीं सम्मेलन के नाम पर ट्रेनिंग करता था पीएफआई। नए सदस्यों को दी जाती थी ट्रेनिंग। इंदौर उज्जैन से गिरफ्तार 4 पीएफआई सदस्यों से की जा रही पूछताछ। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पीएफआई मामले पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है, जहां पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में पीएफआई के हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय थे, तो वहीं प्रदेश में हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही थी। सम्मेलन के नाम पर ट्रेनिंग करता था पीएफआई और नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इंदौर उज्जैन से गिरफ्तार 4 पीएफआई सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तो पीएफआई के निशाने पर खासतौर पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता शामिल थे और ये युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते थे, युवाओं को जोड़ते थे लालच देकर, और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि हथियार कैसे चलाना है, कैसे काम करना है। इन तमाम अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई युवाओं को बहला फुसलाकर पहले तो अपने संगठन से जोड़ता था, फिर उनको ट्रेनिंग देता था। और यहाँ पर जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि इनके निशाने पर आरएसएस और साथ ही बीजेपी के कई नेता निशाने पर थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर एमपी में चौंकाने वाला खुलासा। पीएफआई के जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए हैं। सदस्यों से पूछताछ अभी भी लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासों में सबसे अहम बात यह कि इनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता थे, तो वहीं ये ट्रेनिंग करते थे। सम्मेलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और भी कई अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त ये पूरा संगठन रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, पीएफआई के जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी है कि आरएसएस और बीजेपी के कई नेता इनके निशाने पर थे। जी बिल्कुल, जो पूछताछ की गई है अभी तक कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जो कि चौंकाने वाले, और यही कारण है कि एनआईए के साथ एमपी एटीएस ने इसमें एफआईआर दर्ज करके रिमांड पर 4 आरोपियों को लिया था। ये पीएफआई के मध्य प्रदेश के बड़े लीडर्स हैं। तो ऐसे में पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में नेटवर्क है, मध्य प्रदेश में क्योंकि सॉफ्ट टारगेट बना के रखा था और पहले भी कई दूसरे आतंकी संगठनों का मूवमेंट रहा है, उनकी सक्रियता रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इसे सॉफ्ट टारगेट जो है, जो पीएफआई है उसने बना के रखा था। तेजी से 8 महीने के अंदर करीब 6000 सक्रिय सदस्य बना लिए थे और मालवा में जो है सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का काम जो है वो पीएफआई के द्वारा किया गया था। वहाँ पर करीब 2500 से ज़्यादा जो है सक्रिय सदस्य वहाँ पे बनाए गए थे। इसके अलावा सम्मेलन किए जाते थे, नए सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लोगों को जोड़ा जाता था, ग्रुप बना के जो है उन्हें बरकराया जाता था। तो ये तमाम जानकारी जो है इस समय जांच एजेंसियों के पास आ गई, लेकिन कई बड़े लोग जो थे इनके निशाने पर थे, क्योंकि हथियार बनाने जैसी ट्रेनिंग कराने के बाद भी मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश को कह सकते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मध्य प्रदेश में प्लानिंग होती थी और पूरे देश में उस पर अमल किया जाता था। उस प्लानिंग को लेकर आगे पूरे देश में गतिविधियां संचालित की जाती थी। तो ऐसे में अब कई नेता जो थे, चाहे वो संघ के हों या बीजेपी के हों, वो नेता खास तौर से इनके निशाने पे थे। केरल में जिस तरीके से कई तस्वीरें जो है वो नेताओं की मिली है, मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे बड़े लोग थे जो कि बड़े नेता थे जो कि इनके निशाने पे थे। उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करने का काम पीएफआई के सदस्य कर रहे थे। हालांकि अभी सीधे तौर पे क्या उनका मकसद था इन नामों को लेके, उसको लेके जरूर बारीकी से जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इन नामों को लेके जो जानकारी कलेक्ट की जा रही थी उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है।
तो कई ऐसे संगठन हैं जिनके कनेक्शन भी सामने आए। आईएस संगठन जो है जिसको लेकर अपनी विचारधारा को उसी से प्रभावित होकर ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरे आतंकी संगठन हैं, उनके लोगों के साथ भी जो है कई जानकारी को साझा करने का काम पीएफआई ने किया है। विदेशी फंडिंग भी कई सोर्स से आई, यही कारण है कि ईडी लगातार उस पर फोकस करी हुई है। एमपी एटीएस की जो जांच है वो उस नेटवर्क को पकड़ने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में तेजी से पिछले 8 से 9 महीने के अंदर फैला है, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का है, जो कि लगातार इस पीएफआई के मॉड्यूल को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कई अभी जांच के बिंदु हैं जो कि आगे आना बाकी है। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अब आतंकियों के निशाने पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर भले ही कोई बड़ी घटना को अंजाम इन आतंकियों ने नहीं दिया, लेकिन छुपने के लिए, स्लीपर सेल बनाने के लिए एक पनाहगार जो है वो मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।